हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने कक्षा 10 के फिजिक्स के कल के लेक्चर में फिजिक्स कक्षा 10 के कल के लेक्चर में क्या देखा था? कल के लेक्चर में देखा था कि भैया अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। तो हेडिंग हम कल डाले थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, इसमें हम लोग कहे थे कि भाई 6 स्टेप होता है। आप लोग कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे पी एफ सी से, अनंत पर, सी के पीछे, सी पर। तो पहला क्या था? जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा क्या था? जब वस्तु सी के परे हो। तीसरा क्या था? जब वस्तु सी पर हो। चौथा क्या था? जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, है ना, सी और एफ के बीच हो। पांचवा क्या था? जब वस्तु एफ पर हो। ठीक है, एफ पर हो। और छठवां क्या था? जब वस्तु एफ व पी के बीच हो। तो भाई इतना था। अब इतना में से हम कितना कर लिए थे? इतना में से हम दो गो किए थे, दो ठो। पहला जब वस्तु अनंत पर और दूसरा वस्तु जब सी के परे हो, दो ठो कर लिए थे। ठीक है, कर लिए थे। हम गए थे कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चारों डिस्कस करेंगे। तो आज हम चारों डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो तीसरा है भाई, जब सी पर हो वस्तु तब क्या होगा। ठीक है, और तीसरा सी पर, चौथा है सी व एफ के बीच, पांचवा है एफ पर, छठवां है एफ और पी के बीच। चलिए थोड़ा सा इंक विंक भर ले, तब तक आप लोग देख लीजिए, या जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। ठीक, इंक भरते हैं। भर लेते हैं इंक थोड़ा सा। I want to listen a song। क्या आप सभी गाना सुनना चाहेंगे? मत सुनिए। चलिए देखिए, चलिए सुन लीजिएगा बाद में। देखिए, आज एक बहुत बढ़िया गाना सुन रहे थे, लास्ट में देखते हैं। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं दो ठो, फिर देखा जाएगा उस गाने को। देखिए यहाँ पर तीसरा है जब वस्तु सी पर हो, हेडिंग लगाएंगे। थर्ड, जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? सी पर हो। ठीक, अब देखिए जब वस्तु सी पर होगा, ठीक है, तो क्या होगा? कल बताया गया था कि भाई देखिए, अब कुछ बातें याद रखेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से निकलेगी। ठीक, अगर फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगर सी से जा रहा है तो सी से आ जाएगा वापस। तो ये 3-4 बात बताया गया था। आज हम इसी बात को फॉलो करेंगे और इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो जब वस्तु सी पर हो तो क्या करेंगे? बनाइए, अवतल दर्पण बना लिए। ये हो गया पी, एक को लिखेंगे एफ, एक को लिखेंगे सी। ठीक है, पी एफ सी, पी एफ, ये हो गया सी। अब देखिए जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु हो सी पर, एट सी। जब वस्तु कहां पर हो? सी पर हो। अगर वस्तु सी पर होगा तो देखिए, सी पर होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकलेगा। निकाल दीजिए। फोकस से जाएगा तो कहां से निकलेगा? मुख्य फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए यहां पर बना। ठीक है, इसकी थोड़ा सा एहरियां लिख देते हैं, है यहाँ। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए अब इसको ना ऐसे मिलाते हैं। अब देखिए जब आप देखेंगे, इसका नाम देते हैं ए बी, उसका नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। जैसे देखिए यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये, और इसका जब परावर्तन हुआ तो ये। परावर्तन के बाद देखना है कहाँ पे काट रहा है, ये नहीं कि ऐसे गया ऐसे तो यहाँ भी काट रहा है। यहाँ पे परावर्तन के बाद नहीं काटा है, परावर्तन के बाद देखिए कहाँ पर काट रहा है। ठीक है, जहां पर काटेगा वहीं पर इमेज का फॉर्म होगा। अब यहाँ पर कटा है, अब हम यहाँ पे 3 चीज लिखेंगे। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, फिर प्रतिबिंब का आकार, फिर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का आकार।
फिर थर्ड लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। फिर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की प्रकृति। भाई स्थिति हो गया, आकार हो गया, प्रकृति हो गया। स्थिति कहां पर बन रहा है इसका? स्थिति देखिए सी पर, भाई सी पर रखे थे तो सी पर ना बन रहा है, यहीं पर सी पर, तो सी पर ही बन रहा है, तो हम स्थिति में लिखेंगे सी पर। ठीक, आकार क्या है भाई? दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो लिखेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर। इसके बाद प्रकृति क्या है? दो रेखाएं एक दूसरे को सचमुच में काट रही हैं, तो ये होगा वास्तविक। ये क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक हमेशा क्या लगता है? उल्टा। सच हमेशा कड़वा लगता है। ठीक है, वास्तविक हमेशा क्या लगता है? उल्टा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया है, मुख्य अक्ष से गया, फोकस से निकला, फोकस से गया मुख्य अक्ष से। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जितना दूर P से F उसका जस्ट दुगना होगा। जैसे मान लीजिए ये 20 है, ठीक है, तो C 40 होना चाहिए ध्रुव से। आपको ये ध्यान में रख करके बनाना है, बाकी लाइन सब सही आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये 3 बात, अभी जब ये सब हो जाएगा चारों, तो हम लास्ट में एकदम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आप लोग तुरंत देख समझ जाएंगे कि भाई हमको बनाना किसे है। ठीक है, तो ट्रिक वाला काम लास्ट में, पहले जितना बेसिक थ्योरी बात है वो हम करेंगे। तो हमारा तीसरा वाला समझ में आ गया भाई, मुख्य अक्ष से गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से निकला, फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के समांतर निकला। तो स्थिति कहाँ मिल रही है? सी पर। आकार क्या है? वस्तु के, देखिए जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु के बराबर। प्रकृति, सहियों में काटा है दो लाइन एक दूसरे को, तो वास्तविक, और वास्तविक होता है उल्टा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, इसको बना सना लीजिएगा, मिटाते रहे। अब देखिए जहां फिगर बनाइएगा उसके नीचे ये वाला लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसके नीचे, इसलिए वहां पर लिख दिए हैं। अब है वस्तु जब सी पर हो, अब आते हैं सी और एफ के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु क्या हो? सी और एफ के बीच में। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, ठीक है, अच्छा सी और एफ के बीच होगा तो कैसे बनेगा? वही काम, पी एफ, एफ का दुगना सी, सी और एफ के बीच में यहां रखना है वस्तु को। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से निकल जाएगा? फोकस से। फोकस से जाएगा तो कहां से निकलेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। यहां पे आया, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गया तो परावर्तन के बाद फोकस से निकला, अब फोकस से गया तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये जो दो रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं? यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां का जो नाम देते हैं ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिए यहां पर जो वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु, सॉरी यहाँ पर जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब देखिए, इसके हिसाब से लिखिए। पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे? दूसरा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। बताइए स्थिति कहाँ बना है भाई? स्थिति कहाँ पर है? स्थिति सी के परे, भाई पीछे में ना है, सी है तो सी के पीछे में है, तो सी के परे, सी के परे या पीछे लिख दीजिए। आकार, वस्तु इतने बड़ा है, इमेज या देखिए बड़ा है, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है, वस्तु से बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। प्रकृति, दो रेखाएं सच में एक दूसरे को कट की हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वास्तविक, और वास्तविक इज उल्टा। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। वास्तविक उल्टा होता है। देखिए हम कई बार यही किए हैं। देखिए हम जब सी के परे थे तो मुख्य अक्ष से गुजारे, दूसरा फोकस से, सी पर थे तो मुख्य अक्ष से गुजारे, फोकस से, यहाँ पर है तो मुख्य अक्ष से गुजारे, फोकस से। तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये सब में कहां से हम गुजार रहे हैं? मुख्य अक्ष से गुजार रहे हैं और फोकस से गुजार रहे हैं, बस। ठीक है, तो अब जहां पे मिल रहा है वहां पे बस लिख दे रहे हैं। जहां पे आ रहा है सी पर आ रहा है तो सी पर लिख रहे हैं, सी के परे आ रहा है तो सी के परे लिख दिए। सी के परे आ रहा था, बड़ा है तो लिख दिए वस्तु से बड़ा, और वास्तव में एक दूसरे को कट मारा है, देखिए वास्तव में एक दूसरे को काट दिया है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? देखिए देखिए देखिए, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, अब है एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर हो,
वस्तु इज ऑन द एफ, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। अब वस्तु को रखना है F पर, F पर रख दें। मुख्य अक्ष से जाएगा तो कहां से निकल जाएगा, देखिए मुख्य अक्ष से जाता है तो फोकस से निकलता है, मुख्य अक्ष से जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा, ठीक। अच्छा अब एक बात बताइए, अब क्या ये फोकस से निकल पाएगा, भाई ये फोकस पे तो रखा है, फोकस पर ही रखा है तो फोकस से निकल तो पाएगा नहीं। तो हम अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो हम इसको सी से गुजार दें, जब सी से गुजारेंगे तो इसी रास्ते जाएगा, इसी रास्ते चल आएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए जब सी से जाएगा प्रकाश की किरण, यहां से होता हुआ सी से जाएगा, तो जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते लौट आएगा, जब उसी रास्ते लौट आएगा देखिए कुछ ऐसा बनेगा, फिगर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहां से इसका चौड़ाई ना कम होता हुआ चला आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं, यहां से इसकी चौड़ाई क्या होती चली आ रही है, तो यहां से इसकी चौड़ाई कम होती चली आ रही है, ठीक है, यहां से इसकी चौड़ाई क्या होती चली आ रही है, यहां से इसकी चौड़ाई कम होती चली आ रही है, देखिए ये धीरे धीरे कम हो रहा है। हमको इससे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहाँ होगा ये हमको नहीं पता है। भाई देखिए चौड़ाई कम होता हुआ आ रहा है, कम होता कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस मारेगा, कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस करेगा। देखो यहाँ पर इतना चौड़ा, फिर आते 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 एकदम मिल जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरे को कट मार देगा, ठीक है। तो जहां पर कट मारेगा वो तो बहुत दूरे है ना, तो जब जो चीज बहुत दूरे हो जाए उसको हम कहते हैं अनंत, उसको क्या कहेंगे, अनंत, ठीक है। आप यहां से भी भेजते हैं, देखिए आप यहां से भी भेजते तब भी वही कमा होता है, ठीक है। अरे कट पड़िए, दोनों क्या मतलब है, ठीक है। तो पहला फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से, और दूसरा सी से गया तो सी से ही वापस। अब धीरे धीरे पतला हो रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी भाई, प्रतिबिंब की स्थिति बहुत दूर है ना, जब कोई चीज बहुत दूर होता है तो उसको हम कहते हैं अनंत, तो स्थिति हो जाएगी अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार, आकार क्या है, देखो ये बहुत दूर है ना भाई, जाएगा पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, है ना भाई, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, जब पता नहीं है कहाँ मिलेगा तो क्या लिख देते हैं, अनंत, ठीक है, बहुत दूर जाके मिला है। प्रतिबिंब का आकार, जब भी कोई इमेज अनंत पे जाके कटता पिटता है तो उसको बहुत बड़ा बनेगा, हम लिखेंगे अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा, बड़ा, इसको शॉर्ट में कहते हैं विवर्धित, विवर्धित माने बहुत बड़ा, ठीक है। अब लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, भाई कहीं ना कहीं जाके सही में काट ही रहा है, काट रहा है ना, कहीं काट रहा है, तो जब काट रहा है तो वो वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, तो कहीं ना कहीं जाके तक कट रहा है, जब दो रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो कौन सा होगा, वो वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चौड़ाई कम होती जा रही है ना, ठीक है, बात समझ आ रहा है, देखिए अपने से देख लीजिए, जब चौड़ाई कम होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, कहीं ना कहीं मतलब बहुत दूर मतलब अनंत, अनंत मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन कट कर रहा है इसलिए वास्तविक वह उल्टा, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें और बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार बनाइए, तब ये चीजें आपको आएंगी अच्छे से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया, एफ और पी के बीच, जब वस्तु कहाँ हो एफ और पी के बीच, इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ट्रिक का ही तो इंतजार है, क्यों, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, एफ और पी के बीच हो, देखिए बीच होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बनाएंगे, ठीक है, तो चुपचाप बनाइए, पी हो गया, चलिए ऐसे 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 करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, यहाँ लिखेंगे एफ, यहाँ लिखेंगे सी 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 और शिट सी। अब वस्तु कहाँ है, एफ और पी के बीच में, मुख्य अक्ष से गुजारेंगे तो कहां से निकलेगा, एफ से, मुख्य अक्ष से गुजारेंगे तो कहां से निकलेगा, एफ से निकल गया। अब देखिए अब एक तो बताए थे परावर्तन भी होता है, अगर पी से टकराएगा तो परावर्तन हो जाएगा, ये लग रहा है कि कहीं मिलेगा, ये और दूर होता जा रहा है, और दूर होता जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मान करके
इसका इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इसके इस पॉइंट को, इसको मान करके इसे पीछे ले जाएंगे, कहेंगे चलो पीछे चलो, पीछे चल गया। अब पीछे ही जहां पर एक दूसरे को कट करता है वहीं से हम एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो तीन चीजें हैं, तीन चीजें कौन सी? प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ है? स्थिति होगी दर्पण के पीछे, दर्पण ये है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का आकार, आकार क्या है भाई? आकार देखिए, वस्तु है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है तो वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या होगी भाई? प्रकृति होगी आभासी, और आभासी हमेशा क्या होता है? सीधा। भाई देखिए, वास्तव में नहीं कटा है ना, वास्तव में एक दूसरे को काटते तो हम वास्तविक लिखते, लेकिन ये वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटे हैं, हम मान करके पीछे जबरी ले जाके काट दिए हैं। ठीक है, हम मान करके पीछे जबरी ले जाके काट दिए। तो जब मान करके कोनो चीज काट देते हैं तो उसको कहते हैं आभासी। जब मान करके काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आभासी। ठीक, तो स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, समझ में आ गया? असली सूरत इसका पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक खबरनामा सुनाते हैं आप लोग को। देखिए, रुकिए अभी कर ले। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी क्या? दर्पण के पीछे। ये हो गया। प्रतिबिंब का आकार, आकार क्या है? आकार देखिए, आकार क्या है? ये वास्तविक है, सॉरी ये वस्तु है, और ये इसका प्रतिबिंब है। ये हो जाएगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है, अनंत पे थोड़ी जा कटा है। प्रकृति क्या है? मान के काटे हैं इसलिए आभासी, और आभासी हमेशा सीधा होता है। देखिए, जो चेहरा दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, आभासी हमेशा सीधा रहता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक कोई बोलेगा तो खराब लगेगा, चापलूस ही बतियाएगा तो वो बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए एक ये हो गया हमारा जो हमको पढ़ना था वो चीज। ठीक है, देखिए ये सुन रहे थे, कौन सा हनुमान है? देखते बजाते हैं, सुनिए। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बस करिए। ठीक है, यही चीज बता रहे थे। गाना से भी समझ में आता है कि जो सही चीज है वो उल्टा लगता है, जो बनावटी चीज है वो सीधा लगता है। ठीक, चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? थ्योरिक देखते हैं, थ्योरिक। याद कैसे रहेगा? इतना तो पढ़ लिए छोटो, याद कैसे रहे ये? देखिए, याद आपको रहेगा, कैसे रहेगा वो हम बता रहे हैं, सुन ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक का नाम है एक कदम आगे एक कदम पीछे। एक कदम आगे आगे एक कदम पीछे। ठीक है, यहां पे आपको पता है कि भाई पी होता है, एफ होता है, सी होता है। ठीक, पी होता है, एफ होता है, सी होता है। अब देखिए यहां पर वस्तु रखते हैं यहां पर लिखते हैं प्रतिबिंब, तीनों चीज करना है। प्रतिबिंब अगर अनंत पे है, वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? प्रतिबिंब मिलता है एफ पर, पहला याद रखिएगा, एफ पर। ठीक, अनंत पे है तो एफ पर मिलता है। अब एक कदम आगे जाएंगे, मतलब सी के परे। जब आप सी के परे आएंगे, सी के परे, तो यहां से एक कदम पीछे आइए। जब एक कदम पीछे आएंगे तो आप आएंगे सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। बात समझ में आया? ठीक भाई, यहां से एक कदम आगे गए, यहां से एक कदम पीछे आ जाइए। अनंत पर थे तो एफ पर, ये याद रखिए। ठीक, कहीं का भी अनंत होगा ना, देखिए चाहे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कहीं पर भी अगर अनंत पे वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब फोकस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो अनंत पे है तो एफ पर। दूसरा, एक कदम आगे गए सी के परे, तो यहां से भी एक कदम पीछे आइए सी व एफ के। अब यहां से एक कदम आगे जाएंगे तो सी पर आएंगे, सी पर। जब आप सी पर आएंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिलेगा? सी पर। यहां से एक कदम पीछे आएंगे तो सी पर ही आएंगे। एक कदम आगे जाइए सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। जब आप सी व एफ के बीच जाएंगे तो आप सी के, भाई एक कदम और पीछे आएंगे तो सी के परे।
सी के परे। ठीक, फिर एक कदम आगे जाइए एफ पर। जब यहाँ पर आप एफ पर होंगे तो अब सी के पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अनंत पर। सी के पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अनंत पर। ठीक, देखिए अनंत पर थे तो एफ पर, एक कदम आगे गए सी के परे, इसके पीछे आ जाइए सी और एफ के बीच, फिर एक कदम आगे सी पर, यहाँ से पीछे सी पर, सी के आगे जाएंगे सी और एफ के बीच तो सी के परे। ठीक, एफ पर जाएंगे तो अनंत पर। और लास्ट वाला याद रखिए, देखिए पहला और लास्ट वाला ध्यान रखना है। ठीक है, बस एफ ओ पी के बीच, एफ ओ पी के बीच, तो ये आपको मिलेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, लास्ट वाला याद रखिए बस, बाकी सब हो जाएगा। अब देखिए कौन वास्तविक था, तो भाई ये पांचों वास्तविक था। अच्छा एक चीज और, आकार, आकार देखिए सी वाला जो था वो वस्तु के बराबर था, इसके पीछे वाला छोटा, ये दोनों क्या रहेगा, छोटा। ठीक है, ये रहेगा आपका बड़ा। पहले देखिए, पहले कोई चीज ना छोटा रहेगा तो एकदम में छोटा रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, तो ये बहुत छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर बराबर होता है। जैसे बच्चे एकदम छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर बराबर आते हैं मम्मी पापा के, फिर और बड़े होते हैं अगर होने लायक हो तो। ठीक है, मतलब हाइट में, ठीक है, एज में नहीं, बात समझ आ गया, एज या तजुर्बे में नहीं बात कर रहे हैं, हाइट में बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले एकदम छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बराबर, छोटा थोड़ा बड़ा बराबर, फिर एकदम में एकदम भग से बढ़ नहीं जाएगा, एकदम भग से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहले थोड़ा बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा, और लास्ट वाला तो बड़ा होता है क्योंकि आभासी होता है। अब देखिए ये पांचों वास्तविक होता है और लास्ट वाला आपका आभासी होता है। ठीक है, पांचों वास्तविक होता है, लास्ट वाला आभासी होता है। अब इस सबको मिटा करके फिर से एक बार देख लेते हैं, अब आप भी बताइएगा साथ में। ठीक है, कि कौन क्या है। चलिए एक चार्ट तैयार करते हैं और उसके माध्यम से हम देखते हैं फटाक से, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाए। देखिए हमको सब प्रतिबिंब के लिए देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु देखते हैं, वस्तु रखेंगे कहाँ। ठीक है, फिर यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में तीन, एक स्थिति देखेंगे उसका, ठीक, एक उसका आकार देखेंगे और एक उसकी प्रकृति देखेंगे। ठीक, ट्रिक का नाम है एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो पहले कहाँ रख रहे थे, पी एफ सी, पहले अनंत पे रख रहे हैं वस्तु, वस्तु कहाँ है अनंत पर, स्थिति कहाँ है एफ पर, आकार छोड़िए। फिर एक कदम आगे गए सी के परे, यहां से एक कदम पीछे आएंगे सी एफ के बीच, सी के परे रहेगा, एक कदम आगे गए तो यहाँ पर सी व एफ के बीच, एक कदम पीछे आ जाएंगे, फिर एक कदम और आगे आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे सी पर, और यहाँ से एक कदम पीछे आएंगे तो सी पर। तो जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिलेगा, सी पर। फिर एक कदम आगे आएंगे तो सी और एफ के बीच में, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। जब हम सी और एफ के बीच आएंगे, सी और एफ के बीच आएंगे, ठीक है, तो हम अब देखिए, अब यहाँ पर थे, अब एक कदम और पीछे भाग जाए तो हम सी के परे आएंगे। ठीक है, देखिए भाई यहाँ सी पर थे, सी पर थे, सी से एक कदम आगे गए, सी से एक कदम आगे गए वस्तु रखने के लिए सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब के लिए पीछे आएंगे, प्रतिबिंब वाले में आपको पीछे आना है तो सी के परे, तो सी के परे। ठीक, सी के परे आ गए। अब देखिए अब हमको जाना है एक कदम आगे, एक कदम आगे अब कहाँ पहुंचेंगे एफ पर, एफ पर। तो अब पीछे आएंगे तो भाई सी के परे तो आ ही गए हैं, अब पिछवाएंगे तो कहाँ चल जाएंगे, अब पिछवाएंगे तो अनंत पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच गए, अनंत पर। एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, अनंत पर एफ, सी के परे एफ के पीछे, सी और एफ के बीच, सी पर तो सी पर, सी और एफ के बीच तो सी के परे। ठीक, सी और एफ के बीच थे तो सी के पीछे आएंगे तो सी के परे, फिर एफ पर तो अनंत पर। लास्ट वाला आपको याद रखना है एफ ओ पी के बीच, एफ ओ पी के बीच तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब देखिए सी पर जो होता है ना वो वस्तु के बराबर होता है, इसके यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा। अच्छा अगर कोई बराबर हो रहा है तो वो क्या एकदम डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, नहीं, पहले छोटा होगा फिर थोड़ा बड़ा होगा। तो पहले अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, मतलब अभी भी बहुत बड़ा नहीं होगा अभी, क्योंकि देखिए तीसरा स्टेप पे तो वस्तु के बराबर है, तो यहाँ पर होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, अब वस्तु के बराबर, अब थोड़ा बड़ा होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा, बराबर के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब बड़ा होने के बाद एकदम में बड़ा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अत्यंत बड़ा,
अत्यंत बड़ा, और लास्ट वाला आभासी है तो ये केवल बड़ा होता है वस्तु से। अब ये पांचों जो है, ये पांचों होते हैं वास्तविक व उल्टा, और जो लास्ट वाला होता है ये होता है आभासी व सीधा। ठीक, आभासी व सीधा। उम्मीद है ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप 6 याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है एक कदम आगे एक कदम पीछे, आगे एक कदम पीछे। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो करेंगे उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही टाइप है। ठीक है, एक आप वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर, और एक अनंत से पी के बीच में कहीं पर भी रख देंगे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।